चुनाव के बाद जब किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार बन जाएगी तो वो जनता के लिए कौन कौन से काम करेंगे, क्षेत्र के राज्य के विकास के लिए कौन कौन सी विकास की योजनाएं परियोजनाएं शुरू करेंगे, ये बताने के लिए चुनाव से पहले राजनीतिक दल एक दस्तावेज जारी करते हैं जिसका नाम है घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो के अंदर राजनीतिक दल ये बताते हैं कि हम क्या क्या काम करेंगे, कौन कौन सी स्कीम लेके आएंगे, किन किन महकमों में कौन कौन से बदलाव किए जाएंगे, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या कुछ किया जाएगा, किसानों के हित की कौन सी बात होंगी, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लिए क्या सुविधाएं होंगी। मसलन इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हर वर्ग हर समुदाय के लिए उस दस्तावेज के अंदर होती हैं। उसका नाम है मैनिफेस्टो। हालांकि ये कोई एक लीगली बाउंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वोटर और पार्टी के बीच में। ये एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में जारी किया जाता है जिसकी कोई भी वैधानिक जिम्मेवारी नहीं होती, कोई लीगल बाउंडेशन उनके ऊपर नहीं है, ना ही कोई वोटर कोर्ट में जाए कह सकता है कि फलानी पार्टी ने ये घोषणा पत्र जारी किया था, इसमें वादा किया था और ये वादा पूरा नहीं हुआ। पूरे भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो राज्य की पार्टियां हों और राष्ट्रीय पार्टियां हों, वो अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं और घोषणा पत्र वोटरों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए, अपने पाले में करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चुनावी टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ना केवल वो अपने ब्रॉड विजन को बताती हैं बल्कि उसमें सीधे सीधे बेनिफिट्स के बारे में भी जिक्र करती हैं। मसलन दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बताया कि हम बिजली फ्री देंगे इतने यूनिट तक, पानी फ्री देंगे, फलाना, इस तरह के वगैरह वगैरह। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो कि अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती और ये कोई आज ही नहीं हुआ, ये पहले से होता आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती। शुरुआत में जब पार्टी का गठन हुआ था तो उस टाइम पे मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। आपको याद होगा किस तरह से घर घर जाके मैन टू मैन कैंपेनिंग हुआ करती थी। बल्कि बीएसपी के बारे में तो शुरुआती विश्लेषक ये कहा करते थे कि जब वो चौंक गए बसपा के परिणामों से तो एक नया टर्म आया बसपा के लिए जिसका नाम था अंडर करंट। बसपा एक ऐसी पार्टी थी जो अंडर करंट पैदा किया करती थी, यानी कि जब आप ऊपरी माहौल देखेंगे तो किसी पार्टी एक्स या वाई का माहौल नजर आएगा, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी अच्छा परिणाम लेके आएगी। ऐसा कई बार हुआ। अंडर करंट पैदा करने का कारण यह भी था कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर था उसको अपनी चुनावी वोट की ताकत का तो अंदाजा हो गया था, लेकिन सामाजिक रूप से वो इतना दबा कुचला पिछड़ा था, आर्थिक रूप से कमजोर था कि वो खुल के बसपा के समर्थन में नहीं आ सकता था। शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग चुपचाप बिना किसी को बताए बसपा को वोट करने की आदत डाल चुके थे। तब जो कैंपेनिंग थी वो मैन टू मैन हुआ करती थी, गांव गांव जाके वन ऑन वन, यानी कि एक एक करके लोगों तक बात पहुंचाई जाती थी और ऐसे करके वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहते हैं, मौखिक रूप से बातें आगे तक पहुंचा करती थी। वो दौर और था, ये दौर और है। और आज की जो राजनीति है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। एक तो वो बहुत डायनामिक है। डायनामिक से मेरा मतलब है कि क्षण क्षण कुछ नई चीज़ें होती रहती हैं और उनका रिएक्शन भी इमीडिएट आता है। मतलब कल तक कोई पार्टी इंतजार नहीं करती कि पीसी करेंगे, इमीडिएट पीसी होती है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं। और इसीलिए ऐसे पूरे डायनामिक और वोलेटाइल एनवायरनमेंट के अंदर घोषणा पत्र की खास अहमियत हो जाती है। घोषणा पत्र बताता है कि चुनाव जीतने के बाद फलानी पार्टी सत्ता में आने के बाद क्या कुछ काम करेगी या फिर वो इन कामों को करने का प्रयास करेगी। बहुजन समाज पार्टी आमतौर पे अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती है और कहती है कि संविधान ही उनका घोषणा पत्र है और संविधान में जो बातें कही गई हैं वो उन्हीं के ऊपर काम करेगी और संविधान को ही पूर्ण रूप से लागू कर देना बसपा का असली घोषणा पत्र है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आदर्शवादी बातें हैं, लेकिन आज की राजनीति में जो दिखता है वही बिकता है। मार्केटिंग का ज़माना है और उसमें भी डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया का ज़माना है और प्रॉमिस करना और बहुत सारे वादे करना, जनता को बताना कि हम कॉन्क्रीट कौन से काम करेंगे, केवल ब्रॉड विजन नहीं, केवल बड़ी बड़ी कि हम विकास करेंगे, चहुमुखी विकास होगा, जीवन खुशहाल होगा और दूध की नदियां बहेंगी, इस तरह की बातें तो बहुत सारी पार्टी करती हैं, लेकिन जनता को चाहिए डायरेक्ट बेनिफिट। और देखिए जनता भी जो है अब इस मुफ्तखोरी की चपेट में आ चुकी है। बहुत सारे राज्यों में, उत्तर भारत में तो है ही, दक्षिण भारत में भी सीधे सीधे तौर पे हम टीवी देंगे, साड़ी देंगे
और कहीं स्कूटी भी दी जा रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि स्कूटी दी जाएगी, लैपटॉप दिया जाएगा। लैपटॉप अखिलेश यादव दे चुके हैं, फिर से दे रहे हैं वो। तो आप इस बात को समझिए कि अब एक तरह का ये लेन देन का सौदा हो गया है वोटर और पार्टी के बीच में। वो बड़े मुद्दों को लेके तो एक तरह से लापरवाह है, कानून व्यवस्था उसको समझ में नहीं आ रही। जो राज्य का पूरा विकास है, शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए, उन पर वो मुखर नहीं है। लेकिन उसको लैपटॉप अट्रैक्ट कर दे रहा है, उसको बाकी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में इस मुफ्तखोरी की राजनीति, धर्म संप्रदाय की राजनीति के बाद जब असली मामलों में मार पड़ी है वोटर को, तो उसकी आंखें खुली हैं। कोरोना में जो बदहाली हुई, ऑक्सीजन को लेकर दर दर भटके, किस तरह से पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में भी हाहाकार मचा हुआ था। फिर जो सांप्रदायिक माहौल है इतना बुरी तरह बिगड़ा हुआ है देश का कि एक वर्ग विशेष के ऊपर हमलावर रहते हैं। और अब तो ये नॉर्मलाइज हो गया है, मतलब अब इसके ऊपर कोई बड़ी आंदोलन नहीं होते, धरने नहीं होते, किसी को ज़्यादा फिक्र नहीं होती, फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ऐसे माहौल में बहुजन समाज पार्टी अगर घोषणा पत्र जारी करती है तो उसको क्या नुकसान होंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि बहुत सारे जो बसपा के समर्थक हैं वो जब एक आम वोटर पूछता है कि बसपा घोषणा पत्र जारी क्यों नहीं करती, तो वो लोग बसपा के बचाव में उतर जाते हैं। कोई मोटा और कोई भी रैशनल सार्थक कारण नजर नहीं आता कि बसपा घोषणा पत्र जारी नहीं करती। हाँ, एक बात तो मेरे को लगातार लोग कह रहे हैं कि जो बसपा है वो आदर्शवादी अनुशासित पार्टी है, इसी वजह से बसपा वादा खिलाफी नहीं करना चाहती। वो कथनी और करनी में बसपा के अंतर नहीं होता, इसलिए जो वो कहती है वो करती है, और इसलिए वो कुछ इस तरह के वादे नहीं करती। यानी कि सरकार जब आएगी तो बसपा अपने आप ही बहुत सारे अच्छे अच्छे काम विकास के करेगी। और लोगों ने देखा भी है बसपा की सरकार को, उसमें कोई दो राय नहीं कि कानून की जो व्यवस्था थी, जो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने, कॉलेज बने, स्कूल बने, ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी बनी, ये सब लोगों ने देखा है। बहरहाल ज़रूरत क्या है समय की कि घोषणा पत्र से इतनी दूरी बनाना ठीक नहीं है, और जिसे कहते हैं कि लकीर का फकीर बनना भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है घोषणा पत्र को जारी करने में, तो ये बात सार्वजनिक रूप से बताई जा सकती है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती बता सकती हैं कि घोषणा पत्र इसलिए जारी नहीं होता। लेकिन नज़र तो नहीं आ रहा कि घोषणा पत्र से कि कोई बड़ा नुकसान होता होगा। इसके उलट बहुत ज़्यादा जो है बसपा को घोषणा पत्र जारी ना करने की वजह से नुकसान होता है, क्योंकि बाकी पार्टियां बहुत ही कंक्रीट पॉइंट बाय पॉइंट अपने घोषणा पत्र में वादा कर देंगी, उनमें वादा खिलाफी भी करेंगी। राजनीति में ये सब जायज़ है, सब चलता है। और दूसरी बात यह है कि बसपा अगर कोई घोषणा ना ही कर रही होती तो घोषणा पत्र की जरूरत नहीं होती। लेकिन दिक्कत यह है कि बसपा घोषणा कर रही है। बहन मायावती ने लखनऊ में जो साहब कांशीराम का महापरिनिर्वाण दिवस का जो कार्यक्रम था, श्रद्धांजलि सभा थी, उसमें बहन जी ने, अगर आप हमारी रिपोर्ट देख चुके होंगे, हमने वो हिस्सा पूरी तरह से निकाल के बिल्कुल सीक्वेंस में लगा के आपको दिया है। बहन जी ने लगभग 20 घोषणाएं कर दी कि चुनाव जीतने के बाद जब बसपा की सरकार आएगी तो ये काम किए जाएंगे। लगभग 20 घोषणाएं बहन जी ने की है। उसमें हर महकमे के बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या कुछ विकास होगा, हम पुराने हॉस्पिटल स्कूल का जीर्णोद्धार करेंगे, हाईवेज जो है उनको सही करेंगे, सड़क अच्छी बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और बेरोजगारों की भी बात है उसमें, और नौकरियों की भी बात है। बहरहाल इससे पहले बहन जी ने लखनऊ में जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन समारोह हुआ था कार्यालय में बसपा के, वहां भी बहन जी ने घोषणाएं की थी। और अगर आप बहन जी की पूरी स्पीच ध्यान से सुनते हैं तो आपको मालूम होगा कि बहन जी हर स्पीच में एक दो घोषणाएं कर दिया करती हैं। अब सवाल मेरा ये है, और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए, कि जब घोषणा हो ही रही हैं तो उनको सूचीबद्ध करके उनको एक डॉक्यूमेंट की शेप देने में कोई बड़ी समस्या बसपा को नहीं होनी चाहिए। बसपा चाहे तो उसको संकल्प पत्र का नाम दे, कुछ भी नाम दे सकती है बसपा उसको। घोषणा पत्र के बहुत क्रिएटिव नाम हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो है वो घोषणा पत्र जारी ना करे, ऐसे कोई कारण नजर नहीं आ रहे। मैं हूं वैभव कुमार, आप देख रहे थे डीएन हिंदी। ये मेरा निजी विचार है, हो सकता है कि ये गलत हो और आप इससे मुख्तलिफ विचार रखते हो, अलग आपकी विचारधारा हो। लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना है कि घोषणा पत्र जारी करने में बसपा को क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर नहीं जारी कर रही उसके अभाव में क्या नुकसान हो रहे हैं।
मेरा तो ये मानना है कि अगर घोषणा करी ही जा रही है बार बार, तो क्यों नहीं उन घोषणाओं को एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन कर दिया जाए और एक अट्रैक्टिव सा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सा एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए, जिसमें हर क्षेत्र के जो भी काम बसपा ने करने की सोच रही है वो कॉन्क्रीट तरीके से सबके सामने आ जाएंगे। और देखिए, बसपा का 80% जो वोटर है ना, वो सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ। ये बसपा को फायदे का सौदा हो रहा है, क्योंकि वो किसी भी भ्रामक मीडिया के षड्यंत्रों से बचा हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी मीडिया है, वो बसपा को बैड लाइट में दिखा रही है और बसपा के लिए इमेज मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बसपा अपनी इमेज को मैनेज करने में एड़ी चोटी का जोर लगाती है, लेकिन फिर भी एक नेगेटिविटी जो है बसपा के कोर वोटर में भी है कहीं ना कहीं। और जो दूसरे तबके हैं, मसलन जो मुस्लिम समुदाय है, वो प्रबुद्ध सम्मेलन देख रहा है, वो त्रिशूल देख रहा है मंच पे, वो गणेश जी की मूर्ति देख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सख्ते में है और थोड़ा सा पशुपेश में भी है। तो ऐसे में बसपा जब अपना विजन डॉक्यूमेंट, अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी, तो बिल्कुल चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में और साफ हो जाएंगी। और जो बसपा का वोटर गांव में मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, वाईफाई, स्मार्टफोन सबसे दूर है, हमारी वीडियो भी नहीं देख पाता, उस तक भी वो कागज़ पहुंच जाएगा। तो वो आराम से बैठ के चौपालों पे, नुक्कड़ों पे, खेत में पढ़ सकता है कि क्या क्या काम होने वाले हैं। तो क्लैरिटी आ जाएगी। और जो फेंस सेटर वोटर होता है, हर पार्टी का 20-25 पर 10 से 15% जो टोटल वोटर होता है उसका वो फेंस सेटर होता है। वो हमेशा देखता रहता है कि कहाँ जाऊं, वो स्विंग कर जाता है कहीं भी इधर उधर। तो ऐसा वोटर बहुत क्लियर हो जाएगा अपने माइंड में। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई।